नमस्कार, सनसेट टेलीविजन के खास कार्यक्रम आपके सांसद में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता और आज के इस अंक में हम आपको लेकर आए हैं बलिदान, त्याग, तपस्या और शौर्य की भूमि चित्तौड़गढ़ और दिखाएंगे इस संसदीय क्षेत्र के विकास की पूरी यात्रा। चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं सीपी जोशी। सांसद के तौर पर सीपी जोशी ने इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी ली है और वो लगातार इस पर काम भी कर रहे हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र की विकास यात्रा पर। राजस्थान देश का एक समृद्ध राज्य, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित देश का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान का इतिहास वैभवशाली, परंपरा समृद्ध और संस्कृति विविध मूल्यों वाली रही है। भारत में सबसे अधिक किलों और महलों का घर है राजस्थान। इसी राज्य में अपनी समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली विरासत के लिए मशहूर शहर है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ वो वीर भूमि है जिसने समूचे भारत के सम्मुख शौर्य, देशभक्ति एवं बलिदान का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। यहाँ के असंख्य राजपूत वीरों ने देश और धर्म की रक्षा के लिए असिधारा रूपी तीर्थ में स्नान किया। वहीं राजपूत वीरांगनाओं ने कई अवसर पर अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर की अग्नि में प्रवेश कर आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। राजनीतिक मानचित्र की बात करें तो 10,856 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट के अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। सनसेट टेलीविजन की टीम आ चुकी है राजस्थान के एक अहम संसदीय क्षेत्र जो बलिदान, त्याग और पराक्रम की भूमि कही जाती है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं सीपी जोशी जी। सांसद के तौर पे उन्होंने लगातार इस संसदीय क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए खासे प्रयास किए हैं, अभूतपूर्व प्रयास किए हुए हैं। और सीधे अगर हम समझे कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में कितनी अहम संसदीय क्षेत्र है, वर्तमान में चित्तौड़गढ़ के विकास की क्या योजनाएं हैं और किस तरह का विजन है, कितनी विधानसभाएं हैं और हर विधानसभा पे उनके किस तरह के कार्य किए हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सनसेट टीवी के खास कार्यक्रम आपके संसद में। नमस्कार। सबसे पहले शौर्य और पराक्रम की इस वीर भूमि चित्तौड़गढ़ में विश्व प्रसिद्ध दुर्ग पर मैं आपकी पूरी टीम का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, किस तरह का संसदीय क्षेत्र है, किस तरह की परिकल्पना है और वर्तमान का स्ट्रक्चर क्या है सर? देखिए, मीरा, पन्ना और बलिदान की भूमि यहाँ चित्तौड़गढ़ है और इस धरती पर मैं सोचता हूँ एक विश्व प्रसिद्ध दुर्ग पर आप और हम सब लोग खड़े हैं। जो धरती अपने आप में अद्भुत है, जहाँ की शौर्य और वीरता की गाथाएं पूरे देश और दुनिया में गाई जाती हैं। और चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र अपने आप में हमने मीरा की भक्ति भी सुनी है, हमने पन्ना का त्याग भी सुना है, हमने पद्मावती, रानी पद्मावती के बारे में भी सुना है, जिन्होंने हजारों नारियों के साथ यहाँ जौहर का त्याग किया था और अपने आप को आग के कुंड में स्वाह कर दिया था। ऐसी सतीत्व की धरती, ऐसी बलिदान की धरती पर मैं सोचता हूँ चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर 3 जिलों में समाहित है, जिसमें चित्तौड़गढ़ विधानसभा, बेगू विधानसभा, बड़साड़ी विधानसभा, कपासन विधानसभा, निम्बाड़ा, प्रतापगढ़, वल्लभनगर और मावली 8 विधानसभाएं आती है। और पिछले 8-9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस गति से, द्रुत गति से विकास का काम हुआ है वो कल्पना से परे हैं। चाहे इस विश्व प्रसिद्ध दुर्ग का विकास हो, चाहे नेशनल हाईवे को 4 लेन से 6 लेन करना हो, चाहे कई गांव में आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी बिजली नहीं पहुंची, उन सैकड़ों गांव में बिजली का बल्ब क्या होता है वो भी मोदी जी की सरकार ने दिया। गांव में अच्छी समय पर बिजली मिले, इसके लिए कई GSS बनाए गए। प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से कई सड़कें बनी हैं और केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत ये पहला 60 साल में जितनी सड़कें नहीं मिली उतनी राजस्थान में मैं सोचता हूँ 10 CRF की सड़कें अगर किसी संसदीय क्षेत्र को मिली होगी तो वो सौभाग्यशाली चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र है। आज चित्तौड़गढ़ के विकास की जिम्मेदारी यहाँ के सांसद चंद्र प्रकाश जोशी के हाथों में है। अहम चंद्र प्रकाश जोशी लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः
निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना शपे यदम विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। चंद्र प्रकाश जोशी अपने संसदीय क्षेत्र में सीपी जोशी के नाम से लोकप्रिय हैं। इनका जन्म 4 नवंबर 1975 को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में हुआ। किसान परिवार से आने वाले चंद्र प्रकाश जोशी ने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से बीकॉम तक शिक्षा ग्रहण की है। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे सीपी जोशी ने स्कूल और कॉलेज स्तर पर विभिन्न चुनावों में भाग लिया और जीत दर्ज कर सक्रिय राजनीति का मार्ग प्रशस्त किया। साल 2014 के आम चुनाव में पहली बार सीपी जोशी को चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया। इस चुनाव में इन्होंने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता डॉक्टर गिरिजा व्यास को 3,16,857 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। साल 2019 के आम चुनाव में भी बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में सीपी जोशी 17वीं लोकसभा के लिए चुने गए। सीपी जोशी ने इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए कांग्रेस के गोपाल सिंह शेखावत ईडवा को 5,76,247 मतों से हराकर जीत दर्ज की। आज इनका नाम उन कामयाब राजनेताओं की श्रेणी में आता है जो राजनीति में खुद को साबित करने में सफल रहे। मैं सौभाग्यशाली हूँ, जो सोचा था वो करके हम लोगों ने ज़मीनी स्तर पर लाकर दिया है और ये सब मोदी जी की सरकार के साथ संभव हुआ। और मैं प्रयास करता हूँ कि माननीय मंत्री जी के साथ सारे टेबल पे अधिकारियों तक, नीचे की टेबल तक मैं लगातार परसू करता हूँ और उसी का परिणाम है कि बहुत छोटे से कालखंड में इतने काम धरातल पे दिखने लगे हैं। और मैं सोचता हूँ आने वाले समय में और भी यहाँ के लोगों की जो डिमांड्स होगी निश्चित रूप से उसको प्राथमिकता के आधार पर करें। सीपी जोशी हर संभव प्रयास करते हैं कि वो यहाँ अधिकतर कार्यक्रमों में शामिल हो सकें। इस बात की तस्दीक जिले के आला अधिकारी भी करते हैं। माननीय सांसद महोदय, उनका विशेष रूप से जैसे कि यहाँ खेलों के लिए, टूरिज्म के लिए उनका विशेष रुचि रहती है। अगर मैं खेलों की बात बताऊं तो अभी उन्होंने एक यहाँ पर स्टेडियम जो हमारा है वहाँ पे 5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करवाई है। इसके अलावा हमारी दिशा की भी जितनी बार बैठक होती है वो स्वयं बैठकों में आते हैं और जो हमारी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, उज्ज्वला योजना है, इसके साथ में प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना है, तो इन सभी योजनाओं के छोटे छोटे बिंदुओं पर स्वयं रुचि लेते हैं। सांसद चंद्र प्रकाश जोशी संसद के अंदर और बाहर हर मुद्दे पर मुखर रहते हैं। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना गांव अपना खेत योजना के माध्यम से अगर कोई किसान, कई बार होता है कि मेरा मकान इस पंचायत में और पास में दूसरी पंचायत में ज़मीन होती है तो अपना गांव अपना खेत योजना में उस व्यक्ति को लाभ नहीं मिल सकता। तो इससे चूँकि पड़ोस की पंचायत में उस व्यक्ति को लाभ मिले, इसके लिए मेरे आपके माध्यम से सरकार से मांग है। सांसद के तौर पर सीपी जोशी ने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए सड़क, ढांचागत परियोजनाओं के साथ साथ रेलवे से जुड़ी समस्याओं के निपटारे की कोशिश की है। आज सांसद महोदय के प्रयासों से चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन को मिला है एक भव्य रूप। आज चित्तौड़ रेलवे स्टेशन पर कई आधारभूत सुविधाएं, चाहे एलईडी हमारे जो लगानी हो, साइनेज लगाने हो, दूसरा हमारे प्लेटफॉर्म बढ़ाने हो, शेड बनाने हो, लिफ्ट लगानी हो, फुट ओवरब्रिज बनाना हो, सेकंड एंट्री हो, चंदेरिया में सेकंड एंट्री हो, शंभूपुरा से लेकर निम्बाड़ा और संसदीय क्षेत्र के तमाम, चाहे कपासन, फतेहनगर, मावली, यहाँ पारसोली, बस्सी, ऐसे समस्त गोसुंडा से लेकर छोटे छोटे स्टेशन पर भी सारी यात्री सुविधाओं के लिए बहुत बड़े काम हुए हैं। सांसद महोदय के मुताबिक ये अपने संसदीय क्षेत्र में ट्रेन कनेक्टिविटी को बढ़ाने और गतिशीलता में सुधार को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। हमारा लोकसभा क्षेत्र इसलिए भी सौभाग्यशाली है कि यहाँ गैस कन्वर्जन का काम भी चल रहा है, तो विद्युतीकरण का काम भी चल रहा है, तो डबलिंग का काम भी चल रहा है, तो नई रेलवे लाइन भी पिछले 25 वर्षों में राजस्थान में कई नई रेलवे लाइन सैंक्शन हुई है, तो चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में हुई है। मावली से बड़साड़ी उदयपुर कई वर्षों से प्रोजेक्ट लोग इंतज़ार कर रहे थे, वो पूरा हुआ। उदयपुर से अहमदाबाद वो प्रोजेक्ट पूरा हुआ। बड़ी साड़ी से नीमच नई रेलवे लाइन सैंक्शन हुई। हमारी रतलाम से चित्तौड़, कोटा और अजमेर से चित्तौड़ उदयपुर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ।
अनेक ट्रेनें यहाँ देने का काम भारत सरकार ने किया, रेल मंत्रालय ने किया। वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे स्टेशन घोषित चित्तौड़ का किया है। इसके अलावा हमारी महाराणा प्रताप पर डाक टिकट जारी करना हो, वीर जाला मन्ना के ऊपर डाक टिकट जारी करना हो, राव जयमल जी के ऊपर डाक टिकट जारी करना हो, चाहे भगवान परशुराम जी के ऊपर डाक टिकट जारी करना हो, हमारी मांग पर 4-4 डाक टिकट भारत सरकार ने जारी किए। चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में डबोक हवाई अड्डा है। मैं जब सांसद बना तब 4-5 फ्लाइट चलती थी। आज की तारीख में 24 फ्लाइट देश के हर कोने में जाने के लिए वहाँ फ्लाइट दी है। स्थानीय सांसद के मुताबिक यात्रियों के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाएं और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन को जल्द ही अपग्रेड करते हुए वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाएगा। इस स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन माननीय रेल मंत्री जी ने सैंक्शन किया है। बहुत जल्दी इसका एक नक्शा बनाकर उस काम को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। इसके अलावा यहाँ से देश के हर कोने में कई जगह, चाहे रामेश्वर जाने के लिए हो, चाहे बेंगलुरु जाने के लिए हो, चाहे हरिद्वार जाने के लिए हो, चाहे देश के हर कोने में जाने के लिए हो, कई ट्रेनें यहाँ से हमने शुरू कराने का काम किया है। आने वाले समय में और भी कई प्रोजेक्ट्स यहाँ देखने को लोगों को मिलेंगे। आप अंदर देखेंगे, पहले 8 साल पहले नज़ारा अलग था। आज यात्री सुविधाओं को लेकर बेंचेज, शेड, वीआईपी रूम्स, यात्रियों के लिए रुकने की व्यवस्था, बुजुर्ग के आने जाने के लिए लिफ्ट, ये सारी व्यवस्था आज चित्तौड़ स्टेशन पे है। और वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनने के बाद तो ये स्टेशन देखने लायक होगा। सांसद महोदय की भागीरथी प्रयासों से आज स्टेशन की सूरत के साथ सीरत भी बदल गई है। राजस्थान में कई सालों के बाद कोई नई रेलवे लाइन सैंक्शन हुई, उसमें बड़ीसाड़ी से नीमच है। 25 सालों के बाद राजस्थान में नई रेलवे लाइन सैंक्शन हुई, उसमें हमारी बड़ीसाड़ी छोटी साड़ी होते हुए नीमच है। उसका बहुत जल्दी गजट नोटिफिकेशन जारी होते ही लैंड एक्विजिशन का काम चालू हो जाएगा। वो कनेक्ट हो जाएगा तो मालवा से मेवाड़ और फिर मेवाड़ से मारवाड़ को जोड़ने का काम हम लोग उसके लिए कर रहे हैं। तो मावली से भी मारवाड़ की कनेक्टिविटी बहुत जल्दी, मैं सोचता हूँ 2023 में ये सौगात भी हमारे इस क्षेत्र के लोगों को मिलेगी। अपनी आन बान शान के लिए दुनिया में खास पहचान रखने वाले चित्तौड़गढ़ ने आज मौजूदा सांसद के कुशल नेतृत्व में विकास के नए पथ पर चलते हुए राजस्थान सहित पूरे देश के नक्शे में खास पहचान बनाई है। मीरा, पन्ना और पद्मनी के त्याग, तपस्या और बलिदान के गौरवशाली इतिहास की गौरव गाथाएं इस चित्तौड़ के विश्व प्रसिद्ध दुर्ग से जुड़ी हैं। तो यही एक किला है जहां हजारों रानियों के साथ 3-3 जोहर हुए हैं। और रानी पद्मावती का जोहर विश्व आज सब लोग जानते हैं कि यहाँ वर्ष में एक बार जोहर मेला भरता है। देश भर से लोग उस स्थान को नमन करने आते हैं, उस जोहर मेले की गौरव गाथा के बारे में बातचीत करते हैं। और आप कल्पना करिए कि एक ऐसी नारी जिसने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए हजारों महिलाओं के साथ, 16,000 महिलाओं के साथ आग के गोले में अपने शरीर को स्वाहा कर लेना, ये कोई साधारण बात नहीं है। और पूरी देश नहीं, दुनिया में भक्ति का कोई एक आइकॉन मॉडल होगा तो मीरा जी होंगी। और पन्ना धाई जिसने मेवाड़ के गौरव को, मेवाड़ के कुल को बचाने के लिए अपने बेटे का चंदन का बलिदान कर दिया और उदय सिंह जी को उस समय बचाया था। तो ऐसा गौरवशाली चित्तौड़ का रहा और इस चित्तौड़ दुर्ग का रहा है जो 13 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है। सांसद महोदय के मुताबिक चित्तौड़गढ़ में आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण और विकास से संबंधित कार्यों की पूर्णता के चलते आज विकास साफ नजर आ रहा है। हम लोग सोचें तो भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री खनिज कल्याण कोष, हमारे यहाँ मिनरल्स वाला पूरा बड़ा बेल्ट है, जो रॉयल्टी भारत सरकार के खजाने में जाती थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक ऐसा निर्णय किया, संसद में पारित किया कि अब वो पैसा भारत सरकार के खजाने में जमा नहीं होगा। जिस जिले की रॉयल्टी का पैसा उसी जिले में प्रधानमंत्री खनिज कल्याण कोष, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के नाम से वो कोष बनेगा और उसमें स्थानीय स्तर पर सारे जनप्रतिनिधि मिलकर, चाहे रोड का काम हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, चाहे ICDS हो, अलग अलग कैटेगरी बना दी कि इस मद में इतना पैसा का मद का पैसा खर्च करना है। तो करोड़ों रुपया, 100-150 करोड़ रुपया, एवरेज 100 करोड़ रुपया साल का भारत सरकार का एक निर्णय की वजह से चित्तौड़गढ़ जिले में खर्च होता है। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क,
पानी, बिजली के साथ साथ क्षेत्र के किसानों की समस्याओं का निराकरण के लिए सांसद महोदय अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते हैं। हमारे लोकप्रिय सांसद सीपी जोशी साहब इतने लोकप्रिय सांसद है कि हमारे रात में दिन में किसी टाइम फ़ोन करें अटेंड करते हैं और हमारी समस्या का समाधान करते हैं। हमारे सांसद सीपी जोशी साहब हमारे लिए बहुत ही दिन रात काम करते हैं। सद्भाव की कोई भी बातचीत होती तो करते हैं, देवस्थान धार्मिक वगैरह सब जगह जाते आते हैं। ये जो नेशनल हाईवे पे जो उचित एक्सप्रेस वेज कंपनी है वो लोकल लोगों को काम पे नहीं लगाती, तो अभी भाई साहब ने तुरंत उसको प्रोजेक्ट हेड को फ़ोन किया और उनको पाबंद किया कि अभी हमारे लोकल लोगों को काम दिलाया जाए। गांव का गरीब और वंचित परिवार पूस और छप्पर के मकान के आगे खुद के लिए कुछ सोच नहीं पाता था, लेकिन केंद्र सरकार की योजना और स्थानीय सांसद के प्रयासों से आज ग्रामीणों को मिला है अपना पक्का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर एक व्यक्ति को, हर गरीब को छत मिली है, पानी है, बिजली है। सर, क्या केंद्र सरकार की हर योजना इसी तरह आपके हर गांव में है? देखिए, पिछले 8-9 वर्षों में हम देखें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस योजना को हाथ में लिया उसको नीचे तक धरातल पर कैसे उतरे। उदाहरण के तौर पर आज हर व्यक्ति का बैंक में खाता है, ये मोदी जी की सरकार में संभव हुआ। आज 2011 की सेंसस से जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास के लिए जो इंटाइटल थे, जो पात्र लोग व्यक्ति थे, उनको आज पक्का मकान बन चुका है, हर घर में शौचालय बन चुका है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत उस व्यक्ति के घर में मुफ्त में भारत सरकार के द्वारा बिजली का कनेक्शन हुआ है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत आज इस गांव में हम लोग देख रहे हैं, वहाँ पूरे गांव में पाइपलाइन बिछ चुकी है और हर घर के बाहर नल का कनेक्शन हो चुका है। ये अगर कहीं संभव हुआ है, जो एक छोटे से कालखंड के अंदर एक किस तरीके से योजना बनाना, योजना को मूर्त रूप देना, उसका क्रियान्वयन सही समय पर होना, ये मोदी जी की सरकार में हम लोगों ने पहली बार देखा है। सांसद साहब की तरफ से हमारे मकान बने हुए हैं और लाइट वगैरह, नल वगैरह की सुविधा सांसद साहब ने कर चुके हैं। मैं गरीब थे, पहली झोंपड़ियाँ थी, मकान भी नहीं था हमारे। अब मोदी जी के तरफ पे हमारे मकान दूसरा सब बन गया, लाइट हो गई, पानी वगैरह की सुविधा हो गई। कोरोना के समय में भी सांसद साहब ने हमारी व्यवस्था की, अच्छी बढ़िया व्यवस्था की, हमारे मकान बन गए और हमारे नल आ गए, पानी के नल आ गए, बिजली आ गई। कई परियोजनाएं धरातल पर मूर्त रूप ले रही हैं। गांव में स्कूलों के डेवलपमेंट के लिए कई स्कूलों का निर्माण हुआ है समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से। नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से देखें तो गांव में हमारे हॉस्पिटल बिल्डिंग का निर्माण हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर नए आईसीयू वार्ड बनाना हो, चाहे हमारे गैस के प्लांट लगाना हो, ऐसे कई काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पहली बार इस क्षेत्र की जनता ने देखे हैं। सांसद चंद्र प्रकाश जोशी जब भी अपने संसदीय क्षेत्र में रहते हैं, अपने कैंप कार्यालय पर जनता से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनके समुचित निराकरण के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। माननीय सांसद महोदय सीपी जोशी जी अपने क्षेत्र के समस्त व्यक्तियों की बड़ी चिंता करते हैं और जो भी व्यक्ति उनके पास अपनी ग्रीवेंस और समस्या लेकर पहुंचता है, पूरी तत्परता से उसको सुनते हैं, समझते हैं और तुरंत संबंधित अधिकारी को फ़ोन करते हैं, उसके समाधान का प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका फीडबैक लेते हैं कि वो डिस्पोज हो नहीं हुई, व्यक्ति को वास्तव में समाधान मिला कि नहीं मिला, इसकी पूरी चिंता करते हैं। सांसद महोदय के मुताबिक उन्होंने मानव सेवा को अपना धर्म माना है। क्या आप मानते हैं कि कोविड कालखंड एक कठिन दौर था, और जिस तरह से भी मैं किसी ग्रामीण को सुन रहा था आपके ही गांव संसदीय क्षेत्र में कि कोविड कालखंड में आपने बहुत सारा काम किया, लोगों के पास तक गए, तो सर कितना कठिन दौर था और आज जो परिणाम दिख रहा है कितना सुखद है? देखिए, दुनिया के जो विकसित राष्ट्र थे वो भी इस संकट से उबर नहीं पाए। ऐसे में जहां हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, संसाधन बहुत कम थे, लेकिन फिर भी मोदी जी की सूझबूझ पे आज हम लोग देखें, कई लोगों ने मजाक उड़ाया कि ये ताली बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, दिया बजा रहे हैं, लॉकडाउन में घरों में बैठे हैं, लेकिन हमारी उस पद्धति के आज पूरी दुनिया उसको सराहना कर रही है। आज हमारी यहाँ की दवाइयाँ, हमारी यहाँ की वैक्सीन दुनिया के अनेक देशों में जा रही है। भक्ति और शक्ति की धरा पर स्थित चित्तौड़ दुर्ग यूनेस्को की विश्व विरासत में शुमार होकर दुनिया में राजस्थान का गौरव बढ़ा रहा है। यहाँ दुर्ग पर हम लोग देखें तो चाहे रिंग रोड हो, चाहे फतेह प्रकाश महल का काम हो, चाहे यहाँ पार्किंग का काम हो,
चाहे घी बावड़ी तेल बावड़ी का काम हो, चाहे रेलिंग लगाने का काम हो, चाहे हमारा डिजिटल जो हमारा म्यूज़ियम है और पूरा यहाँ लाइट एंड साउंड शुरू किया है। तो बहुत अद्भुत काम चित्तौड़ दुर्ग पर भी हुआ है। आने वाले समय में और भी हमारी प्लानिंग है कि कैसे दुर्ग लाइटों से जगमगाए, इसके लिए हम बहुत जल्दी स्वीकृति देने वाले हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रसिद्ध सांवरिया जी का मंदिर है, जहाँ भी हमेशा से टेम्पल बोर्ड क्षेत्र के विकास के लिए पैसा देता है, लेकिन ये पहला अवसर होगा कि भारत सरकार ने 18 करोड़ रुपए वहाँ स्पिरिचुअल सर्किट से, आध्यात्मिक सर्किट से जोड़ते हुए वहाँ चाहे रहने की व्यवस्था हो, चाहे कैफेटेरिया हो, चाहे लेज़र शो, जो बिल्कुल वाटर लेज़र शो वहाँ चलेगा, जिसके माध्यम से देश विदेश से लोग जो आते हैं धार्मिक श्रद्धालु भगवान सांवरिया सेठ के दर्शन करने, वो उनकी वहाँ की विहंगम दृश्य, वहाँ की जो इतिहास रहा है उसके बारे में वो वाटर लेजर शो के माध्यम से जानने का प्रयास कर पाएंगे। चाहे दुर्ग पर एक बहुत आलीशान हमारा गौरव तिरंगा लगाना हो, ऐसे अनेक काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पिछले 8-9 वर्षों में भारत सरकार के सहयोग से हम लोग करा पाए हैं। भारत के भविष्य को बेहतर ढंग से संवारा जा सके, इसके लिए संसदीय क्षेत्र में समुचित शिक्षण संस्थान है। विद्यार्थियों को एग्रीकल्चर और रक्षा क्षेत्र में प्रोफेशनल बनाया जा सके, इसके लिए यहाँ कृषि कॉलेज के साथ साथ सैनिक स्कूल भी हैं। तो अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए भी सांसद महोदय लगातार प्रयास कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कैसे शिक्षा का स्तर उच्च हो और नीचे तक कैसे सारी सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए सर्व शिक्षा और रामसा को मर्ज करके समग्र शिक्षा अभियान उन्होंने बनाया। आज मोदी जी की सरकार आने के बाद पिछले कालखंड में ये तय किया पूरे देश भर में, स्पेशली बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, कि 5 किलोमीटर के रेडियस में 12वीं तक का स्कूल होना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसका एक उदाहरण। यस, आज ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला अभियान हरियाणा से शुरू किया, राजस्थान में भी झुंझुनू जिले में उन्होंने बहुत बड़ा इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। आप देखिए कि 5 किलोमीटर के रेडियस में 12वीं तक का स्कूल होना चाहिए, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत पे आज 12वीं तक का स्कूल है। 325 करोड़ रुपए की लागत से बने चित्तौड़गढ़ मेडिकल कॉलेज ने आज चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में इस संसदीय क्षेत्र की तस्वीर बदल कर रख दी है। यहाँ के जो एमपी हैं सीपी जोशी, उन्होंने मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा काम किया है और स्पेशली ये कॉलेज लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छी है। यहाँ की सुविधाएं, यहाँ का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। हमारे जो ऑनरेबल एमपी सीपी जोशी जो हैं, उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है, सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करी गई हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ साथ आज यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी है। ये फर्स्ट बैच है यहाँ का, लेकिन एज एक्सेप्टेड यहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है और यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलने से चित्तौड़गढ़ के डेवलपमेंट में भी हेल्प होगी। हमारे ऑनरेबल सांसद सीपी जोशी जी ने बहुत ही अच्छा काम करवाया है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट और सब कुछ हमारे सांसद सीपी जोशी ने जो भी हमारे लिए करवाया है बहुत अच्छा है। आज वो दिन आ चुका है जब इस कॉलेज में 100 छात्र छात्राओं के लिए ये चालू हो चुका है। इसके लिए हम हमारे सांसद महोदय श्री सीपी जोशी के योगदान की बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। हमारे प्रतापगढ़ में नवोदय विद्यालय नया खोलने का काम किया, यहाँ केंद्रीय विद्यालय का भव्य भवन बना है। प्रतापगढ़ में केंद्रीय विद्यालय सैंक्शन हुआ है। हमारे यहाँ टीएसपी में ट्राइबल शेड्यूल प्लान में भी प्रतापगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन छुटसाड़ी, कुराबड़, हमारे वल्लभ नगर, मावली के ऐसे कई क्षेत्र थे जहाँ हमारे जनजाति क्षेत्र के भाई रहते थे। उनकी वर्षों से मांग थी। 35 सालों के बाद पहले भी राज्य सरकारों ने कई बार भारत सरकार के पास प्रस्ताव भेजे, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस क्षेत्र को शेड्यूल 5 में शामिल करते हुए टीएसपी में शामिल किया, जिसके कारण अनेक डेवलपमेंट के काम वहाँ शुरू हुए हैं। स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हुआ है। सीपी जोशी का मानना है कि सांसद के तौर पर उनके ऊपर संसदीय क्षेत्र के विकास की एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। सांसद महोदय अपने व्यस्त समय में से थोड़ा वक्त अपने परिवार के लिए भी निकालते हैं। इनकी पूजा पाठ में विशेष रुचि है। अपने बिजी लाइफस्टाइल में फिट रहने के लिए सांसद महोदय योग और मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। बचपन से ही सांसद महोदय को खेलों का बहुत शौक रहा है, इसलिए वो खुद को खिलाड़ियों से जुड़े कार्यक्रमों में जाने से रोक नहीं पाते हैं।
हमारे सांसद सीपी जोशी जो कि गर्ल्स एजुकेशन पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। हमारे सांसद सीपी जोशी ने यहाँ बहुत काम किया है। हम लड़कियों को पढ़ने के लिए बाहर भी नहीं जाना पड़ता है, सब सुविधा यहाँ पे है। मैं एक चेस प्लेयर भी हूँ। मैं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट दोनों खेल चुकी हूँ। चित्तौड़गढ़ के सांसद श्रीमान सीपी जोशी जी, मैं जब भी उनसे मिलती हूँ वह मेरा उत्साहवर्धन तो करते ही हैं और मुझे आगे बढ़ने की शिक्षा भी देते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों की भूमिका जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही अहम है इनकी चुनौतियां। इन्हें जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरना पड़ता है। चित्तौड़गढ़ के सांसद चंद्र प्रकाश जोशी भी संसदीय क्षेत्र में जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार उनके संपर्क में रहते हैं। सनसेट टीवी ने चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र के लगभग हर विधानसभा पर जाकर करीबी से मुआयना किया, अवलोकन किया, हर विधानसभा के विकास कार्यों को देखा और ये कहा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ लगातार माननीय सांसद सीपी जोशी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। सर, मेरा अंतिम सवाल यही है कि आगे आने वाले समय में जब हम दोबारा आपके पास आएंगे तो हम चित्तौड़गढ़ को कैसे देख सकते हैं? सर देखिए, पिछले 8-8.5 वर्षों में चित्तौड़ की तस्वीर बदली है और उसके पीछे कारण है नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। उनकी सरकार में जिस प्रकार से सारे मंत्रालयों ने जो काम दिए हैं उसकी कल्पना नहीं कर सकते और आने वाले समय में और मैं विश्वास दिलाता हूं, अगली बार जब आपकी टीम चित्तौड़गढ़ आएगी चित्तौड़ और बदला नज़र आएगा। 8-8.5 वर्षों में चित्तौड़ ने कई आयाम हर क्षेत्र में, चाहे रेलवे हो, चाहे रोड हो, चाहे सिविल एविएशन हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट हो, चाहे ग्रामीण सड़कें हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे गाँव पंचायतों का विकास हो, चाहे म्यूनसिपलिटी एरिया का विकास हो, चाहे गाँव में बिजली पहुँचानी हो, GSS लगाने हो, चाहे और डेवलपमेंट के काम हो, चाहे किसानों के लिए कई आधारभूत काम करने हो, सब कामों में मानता हूँ चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र सौभाग्यशाली है कि बहुत बड़ी सौगातें जो कई वर्षों से नहीं मिली, मैं दावे के साथ कहता हूँ, चाहे नवोदय हो, केंद्रीय विद्यालय हो, मेडिकल कॉलेज हो, चाहे पासपोर्ट ऑफिस हो, ऐसे कई काम जो वर्षों से नहीं हो पाए वो पिछले 8-9 वर्षों में हुए हैं। और आने वाले समय में अगली बार जब आप इस शौर्यता और पराक्रम की भूमि पर आएंगे और भी कुछ चित्तौड़ बदला नजर आएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर, हम भी यही विश्वास करते हैं कि प्रगति और विकास पथ पर लगातार आपके नेतृत्व में चित्तौड़ बढ़ता रहे। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल चित्तौड़गढ़ के सांसद के तौर पर सीपी जोशी ने क्षेत्रवासियों के मन में तमाम उम्मीदें पैदा की हैं। बलिदान, त्याग, तपस्या, शौर्य के साथ साथ वीरता, कला, संस्कृति, साहित्य और इतिहास के संगम चित्तौड़गढ़ की अब कुछ और नई पहचानें भी बनने लगी हैं। सांसद महोदय के प्रयासों का परिणाम आज संसदीय क्षेत्र में दिखने लगा है। कई परियोजनाएं धरातल पर मूर्त रूप ले रही हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो चित्तौड़गढ़ मौजूदा सांसद के नेतृत्व में विकास पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार किसी और माननीय सांसद के साथ आपको उनके संसदीय क्षेत्र की यात्रा पर लेकर चलेंगे। तब तक के लिए मुझे कैमरामैन ए श्रीनिवास राव और मेरे सहयोगी लाल मोहर राम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।